मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के वीडियो नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले हमने देख लिया था कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं गुण पाए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसके क्या गुण होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के गुण या से हम विशेषता भी कह सकते हैं। सबसे पहला गुण, जैसा कि हमने कल देखा था कि भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ से कोई एक पदार्थ बनता है और वापस वो पदार्थ जो बनता है वो मूल पदार्थ में वापस बदल जाता है, जबकि रासायनिक पदार्थ में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक पदार्थ में एक नया पदार्थ बनता है और नया पदार्थ वापस अपने मूल पदार्थ के रूप में नहीं बदल पाता। तो इसका पहला गुण, इस परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। दूसरा, इस परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर उन्हें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता। अब चूंकि उन्हें हमको मूल पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। इसलिए इसकी तीसरी गुण या विशेषता हो गया, यह एक स्थायी परिवर्तन है। एक ऐसा परिवर्तन है, एक स्थायी परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार जब नया पदार्थ बन जाता है तो वापस हमको पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तीसरा देखिए, चौथा सॉरी, जब एक स्थायी परिवर्तन है इसका मतलब है कि पुनः मूल पदार्थ नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं यह एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है, यानी कि जब कोई भी क्रिया केवल एक दिशा में चलती है, जैसे कि हम यहाँ मूल पदार्थ से नया पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं लेकिन नए पदार्थ से वापस हमें मूल पदार्थ नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि केवल एक दिशा में चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहते हैं। सभी विद्यार्थी से पहले बोल दिया गया था कि अपनी नोटबुक साथ में रखें, बोर्ड पे जो भी लिखाया जाता है और सभी टॉपिक को या जो भी लिखाया जाता है उसको साथ साथ उतारते रहें। इसके आगे चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमारे पाठ का मूल नाम है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं।
दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच क्रिया होने से रासायनिक परिवर्तन द्वारा नया पदार्थ बनने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए लकड़ी को जलाने पर कोयला बन, इसका कारण मैग्नीशियम के सीधे का दहन। जब भी हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो उस चीज को जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण में लिखा है कि मैग्नीशियम के सीधे का क्या करना, हमको दहन कराना है। दहन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना, और जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है हमको, हमेशा ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ क्रिया कर रहा है दहन की क्रिया में, ऑक्सीजन गैस के साथ। हम यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब इन दोनों के बीच जो क्रिया होगी उस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। और दोनों की क्रिया से जो नया पदार्थ बना है उसके रासायनिक गुण इन दोनों से कुछ क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के होंगे। जैसे कि यहाँ पर बनता है उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गैस के साथ में क्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पर इन दो पदार्थों के बीच में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया होने के बाद इसमें क्या हुआ है, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद क्या बना है, एक नया पदार्थ, और नए पदार्थ का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से दो पदार्थों के बीच रासायनिक परिवर्तन के द्वारा एक नए पदार्थ बनने की क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उनके दो पक्ष होते हैं, तीर के एक साइड का और तीर के दूसरी साइड। तीर के इधर जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन पदार्थों को हम क्रियाकारक या अभिकारक के नाम से जानते हैं। जबकि तीर के बाद राइट हैंड साइड पर तीर के बाद जो नया पदार्थ बनता है या जो पदार्थ बनते हैं ऐसे पदार्थों को हम क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। सभी
उसके बाद देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में कहा था कि दो पक्ष या दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है यहाँ पर क्रियाकारक और इसी क्रियाकारक को हम क्या कह सकते हैं, अभिकारक भी कह सकते हैं। तो क्रियाकारक या अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या शामिल होने वाले या फिर कह सकते हैं हम क्रिया करने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? क्रिया कारक कहते हैं। इसके बाद में आता है उत्पाद। उत्पाद को हम क्रियाफल के नाम से भी जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। इन दोनों शब्दों को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि यदि हम नाइट्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस को मिला देते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस को यदि मिला देते हैं तो दोनों गैसें आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। तो भाई हमने शुरू में क्या लिया था? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो हमने लिखा है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो भाग कौन ले रहा है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। या शामिल होने वाले या क्रिया करने वाले। क्रिया किसके बीच हो रही है? नाइट्रोजन गैस के और हाइड्रोजन गैस के बीच हो रही है। तो इन दोनों पदार्थों को क्या कहेंगे? क्रियाकारक या अभिकारक कहेंगे। तो मैं कह सकते हैं कि ये दोनों पदार्थ क्या है हमारे लिए? इन दोनों पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कारक। जबकि यहाँ दोनों के बीच में रासायनिक जो क्रिया हुई है उस क्रिया से क्या बना है? नया पदार्थ बना है। नया पदार्थ जो बना है उसका नाम है अमोनिया गैस और इस बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। जब भी कोई काम करते हैं या किसी भी प्रकार क्रिया करते हैं तो उसका हमको कुछ ना कुछ फल मिलता है। जैसे कि हम आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी ना कभी जाकर हम उसकी परीक्षा देंगे, हमको रिजल्ट मिलेगा, वो क्या हमारा फल होगा। खेत में हम बीज बोते हैं, फसल हमको तैयार मिलती है बाद पककर, वो हमारा क्या होता है? फल या परिणाम होता है। इस प्रकार से दो पदार्थों के बीच जो क्रिया होती है उन पदार्थों को कहते हैं क्रियाकारक। क्रिया करने के बाद में जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं।
देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको एक सामान्य हिंदी वाक्यांश के रूप में यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो बहुत ही लंबे रूप में उसको व्यक्त करना पड़ता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को एक नाम दिया गया है, उसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर हमने सामान्य भाषा में कहा कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। तो देखिए वाक्यांश के रूप में कितना लंबा हो गया है कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया गैस बनाती है। अब किसी लंबे पूरे वाक्यांश को हमको बदलना है किसी रूप में, संक्षिप्त रूप में, तो क्या कहलाएगा हमारा? शब्द समीकरण। जैसे कि सबसे पहले हमारा पदार्थ क्या है? नाइट्रोजन गैस। हम लिख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन गैस। दूसरा पदार्थ क्या हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया क्या? हाइड्रोजन गैस। जब भी किसी दो चीजों के बीच कोई क्रिया होती है तो वो निश्चित रूप से एक दूसरे के संपर्क में आती है। संपर्क में आने का मतलब है कि उनके बीच आपस में कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसके कारण वो एक दूसरे के अंदर मिल जाती है या समा जाती है। तो जब भी कोई दो चीज क्रिया करती है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कर रही है, इसका मतलब दोनों गैसें आपस में घुलेंगी या मिलेंगी, इसलिए क्या लगा दिया दोनों के बीच? प्लस का चिन्ह। अब दोनों क्रिया करके या मिलकर क्या बनाती है? कोई तीसरी चीज बनाती है, इसका नाम क्या है? अमोनिया गैस। इन दोनों की क्रिया से क्या मिलेगा हमको? रिजल्ट या फल मिलेगा। क्या लगाएंगे हम? तीर का चिन्ह। ये दोनों चीज क्रिया करके या मिलकर एक नया पदार्थ बनाती है। नया पदार्थ क्या बना हमारे पास? अमोनिया गैस। तो इस प्रकार हम एक लंबे पूरे कहे गए वाक्यांश को एक शॉर्ट या संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों ने आपस में क्रिया करी या मिल गई और एक क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया। उत्पाद का नाम क्या है? अमोनिया गैस। इसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण, हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस के संयोग से जल बनता है। हमें सामान्य वाक्यांश के रूप में क्या कहा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के संयोग से क्या बनता है? जल बनता है। अब इस बात को भी हम क्या करेंगे? एक शब्द समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहला पदार्थ क्या हमारा? हाइड्रोजन गैस। दूसरा पदार्थ क्या हमारा? ऑक्सीजन गैस। क्या करें दोनों? संयोग। संयोग का मतलब जोड़ना। दोनों किसके लगाएंगे यहाँ पर? प्लस का चिन्ह। दोनों संयोग करके क्या बनाती है? जल बनाती है। तो उत्पाद क्या मिला आपको?
इस प्रकार से हमने इस वाक्यांश को भी एक शब्द समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, तीर का चिन्ह क्या मिला हमको? जल। तो किसी भी कहे गए वाक्यांश को या एक रासायनिक अभिक्रिया के लंबे रूप को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। करिए इसके बाद हमारा आगे जाकर पाठ का नाम है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और क्या? समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ लिया कि दो पदार्थों के बीच जब क्रिया होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीक व अणुसूत्रों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम उसके प्रतीक चिन्ह और उनके अणुसूत्रों के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कि मुद्दे पर लिखा हमने एक शब्द समीकरण लिख रहे हैं यहाँ पर हम कि नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस क्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया गैस बनाती है। ये तो क्या था हमारा? शब्द समीकरण था। यदि इसी रासायनिक अभिक्रिया को जो शब्द समीकरण है इसको हम नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस के प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो यही क्या बन जाएगा हमारा? रासायनिक समीकरण। जैसे नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र होता है N2 प्लस हाइड्रोजन गैस का अणुसूत्र क्या होता है? H2। दोनों क्रिया कर रहे हैं। अमोनिया गैस का अणुसूत्र क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, तीर का चिन्ह अमोनिया गैस, इस शब्द समीकरण को हमने अणुसूत्र के रूप में व्यक्त कर दिया। हमें क्या मिला? N2 प्लस H2, तीर का चिन्ह NH3। यही समीकरण हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। बताइए जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है अपने नोटबुक में नोट करते रहे, साथ साथ उसका दोहरान करते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।